देखिए, लाखों लोगों को एक रात के अंदर गिरफ्तार किया गया। लाखों लोगों ने अपना पूरा जीवन का समर्पण उस समय दिया और खरगे साहब कह रहे हैं कि ये तो छोटी सी बात है। आपने कभी माफी मांगी? क्या कांग्रेस के नेता ने सदन में खड़े होकर उस संविधान की हत्या करने वाले निर्णय के लिए माफी मांगी? 50 साल पुरानी बात है, पर 50 साल में भी किसी ने माफी नहीं मांगी। उस काले दिन के लिए आज तक कांग्रेस पार्टी को अफसोस नहीं है। खड़गे साहब, अगर आपको अफसोस है तो क्या आप माफी मांग रहे हैं? क्या संसद में खड़े होकर कांग्रेस पार्टी के नेता माफी मांगेंगे? जब संविधान की हत्या खुलेआम की गई, लोगों को घरों से उठा उठा के जेलों में बंद किया गया, हालात ये तक थे कि जब ठंड का मौसम आया तो उन लोगों को ओढ़ने के लिए, बैठने के लिए कंबल तक नहीं दी गई। ये वह दिन था। जर्नलिस्ट और अखबारों की जो हेडलाइंस और न्यूज है वो पहले कलेक्टर से अप्रूव होती थी, फिर वो छपती थी। ये मानसिकता है उन लोगों की जो आज एक पॉकेट में अपने लाल रंग का संविधान की कॉपी लेके चलते हैं। उन लोगों ने उस संविधान की हत्या 50 वर्ष पहले कर दी थी। उनको वो कॉपी लहराने का कोई अधिकार नहीं है। और यदि कांग्रेस पार्टी को अफसोस है अपने क्रियाकलापों पे, तो उन्हें तुरंत संसद में खड़े होकर उनके सभी नेताओं को हाथ जोड़कर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने लोगों के मौलिक फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आघात पहुंचाया, भारत के संविधान को कुचलने का काम किया। और क्यों किया? ताकि उनकी सत्ता और उनका राजवंश बना रहे। और देखिए, संयोग की बात देखिए कि 2014 में जो परिवारवाद की राजनीति थी, वंशवाद की राजनीति थी, परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखता था, वो राजनीति खत्म हुई और भारत में एक तरह से मैं कहता हूं कि सही मायनों में लोकतंत्र की स्थापना हुई। आज एक लेकर है द इमरजेंसी डायरी, जिसमें इमरजेंसी के बारे में और पीएम मोदी के बारे में दिया हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने किस तरह घर घर जाकर अखबारों के माध्यम से अखबार बांट के, कभी सरदार जी बन के, कभी हिप्पी बन के वो दिन गुजारे और लोगों की जागृति और चेतना को कम नहीं होने दिया। वो उस बुक में वो सारा विवरण है। उस बुक में ये विवरण है कि जब 50 साल पहले प्रधानमंत्री जी 25 वर्ष के थे, उस समय 25 वर्ष के प्रधानमंत्री जी ने 1975 के अंदर किस तरह से घर घर जाकर चेतना जगाई, किस तरह से उन्होंने इमरजेंसी के काले कार्यकाल को, 21 महीने का काला कार्यकाल था, उसको गुजारा। वो सारी विवरण उसमें दी गई। और सुखद अनुभूति ये है कि हम कहते हैं ना, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। वही व्यक्ति इमरजेंसी के 40 वर्ष बाद वही व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने इमरजेंसी के काले अध्याय को अपने जीवन में झेला, घर घर जाकर उस चेतना को स्थापित किया। वो 40 साल बाद 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने। अब मैं, खरगे साहब उम्र में बहुत बड़े हैं, अनुभवी हैं। अगर मैंने कभी पूछ लिया कि आप कांग्रेस अध्यक्ष क्यों हो, सिर्फ एक परिवार की वंदना करने के कारण, एक परिवार की आरती उतारने के कारण, एक परिवार के अलावा किसी और व्यक्ति को नहीं देखने के कारण आप हैं? मैं क्या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से पूछ सकता हूं कि लगातार 50 चुनाव हारने के बावजूद राहुल गांधी प्रमुख नेता क्यों है कांग्रेस पार्टी के? क्या उसका जवाब है? थरूर साहब को तो अंग्रेजी तो आती है, आपको और राहुल गांधी जी का क्या योगदान है? ये बताइए आप देश को और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को। समस्या ये है, जो व्यक्ति देश के लिए स्टैंड लेता है, कांग्रेस पार्टी उसे दरकिनार करती है। कांग्रेस पार्टी में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो गांधी परिवार के लिए स्टैंड लेता है, जो देश के लिए थरूर साहब ने स्टैंड लिया, देश की बात जगह जगह तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़कर आए, तो कांग्रेस पार्टी उनसे नाराज है। टैलेंट को क्रश करो और परिवार की आरती उतारने वालों को आगे बढ़ाओ, ये कांग्रेस की परंपरा है।
1 जुलाई से कितना बढ़ा है? देखिए, 1 पैसा 2 पैसा प्रति किलोमीटर के अनुमानित, और वो भी शॉर्ट डिस्टेंस में कोई इंक्रीज नहीं है। मुझे लगता है कि वो जो फेयर इंक्रीज है वो बड़ा ही नेग्लिजिबल है, और छोटी डिस्टेंस पर कोई भी फेयर में इंक्रीज नहीं है, और बड़ी डिस्टेंस में 500 किलोमीटर के ऊपर भी मात्र 1 पैसा प्रति किलोमीटर का फेयर। तो मान लो किसी व्यक्ति को 800 किलोमीटर चलना है तो सिर्फ 300 किलोमीटर पे 1 पैसा, मतलब 3 रुपए का इंक्रीज हुआ। तो मुझे लगता है कि ये एक इनसिग्निफिकेंट फेयर इंक्रीज है। जो भी इसको राजनीतिक हथियार बनाने का प्रयास कर रहा है वो सफल नहीं हो पाएंगे। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हमने 17 महीने की सरकार में आरक्षण सीमा बढ़ाई, जाति आधारित जनगणना करवाई है, लेकिन बीजेपी भाजपाइयों ने आरक्षण को रोक लगाया। नीतीश कुमार ने भी इसको चुप कर दी। आपके आरक्षण और सामाजिक न्याय में आपका कितना विश्वास है? बिहार और देश ने कुछ समय पहले देखा जब आरजेडी सुप्रीमो के पैरों में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर रखवाई गई। आपका महिलाओं के उत्थान और सामाजिक चेतना में कितना विश्वास है? देश ने देखा जब आपके परिवार की एक बहू बाहर आके बोलती है कि आपने उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया, उसको दबाने का प्रयास किया, पूरे परिवार पर आक्षेप लगाए गए। तो इसलिए आप सामाजिक चेतना, मौलिक अधिकार, इसके बारे में बात करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपने पीएचडी कर रखी है अराजकता, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वंशवाद, उस पे बात आप कर सकते हैं। उसके अलावा गुड गवर्नेंस, सामाजिक उत्थान, महिलाओं को आगे बढ़ाना, युवाओं को रोजगार में आपका कोई विश्वास नहीं है। आपका विश्वास तेजस्वी यादव जी लैंड फॉर जॉब स्कैम में है, आपका विश्वास फॉर्डर स्कैम में है, आपका विश्वास बिहार में अराजकता फैलाने में है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।